जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में। ये पोषक तत्व क्यों जरूरी है पौधे के लिए या पौधों में इनकी क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, जैसे मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के बॉडी को वृद्धि एवं विकास के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जैसे प्रोटीन चाहिए, जैसे वसा चाहिए, जैसे बहुत से मिनरल्स चाहिए। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए हम चावल को खाते हैं, प्रोटीन के लिए अंडा हो गया, मांस खाते हैं या दाल खाते हैं। जैसे आप फैट के लिए हम घी खाते हैं, बहुत से मिनरल्स के लिए फ्रूट खाते हैं, क्योंकि जी अगर इसे हम खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है बहुत ही हेल्दी रहती है, रोग ग्रसित से दूर रहती है, हमारा वृद्धि विकास अच्छा होता है। ठीक उसी प्रकार भी पौधे हैं। पौधों में हमारा जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या प्रमुख उद्देश्य होते हैं, हमें अच्छी प्रोडक्शन लेना। और जब हम अच्छी प्रोडक्शन लेते हैं उन्हें पोषक तत्व भी देना पड़ेगा, जिससे हमारे पौधे की वृद्धि में विकास अच्छे से हो और वे रोग ग्रसित से भी दूर हो, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। तो इस वीडियो में हम पौधों के लिए जितने भी आवश्यक है पोषक तत्व उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। दोबारा कहीं भी आप किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में सीधे चला जाएगा और इससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं कि पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या को बार बार पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जाता है कि पौधों में कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इनकी जो संख्या है 18 है, आप गांठ बांध लीजिए। पौधों में या पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिए, ये बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो 18 प्रकार के पोषक तत्व हैं उनके बारे में। जैसे बाई विंड, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हवा के द्वारा प्राप्त होने वाले पोषक तत्व, ठीक है, या हवा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व कौन कौन से। तो ये आ जाएगा आपका कार्बन और ऑक्सीजन। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है बट आपको ध्यान में रख लेना है। बाय विंड या हवा के द्वारा प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा मैं पहले ही बता दूंगा। जैसे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, आप इसे मुखाग्र याद कर लीजिए, 18, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा मैं हिंट कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे से उनको ध्यान में रखना है। इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। जहाँ बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी को ही देखना है, ठीक है। बाई वाटर हाइड्रोजन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब हमको जो मेजर है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पौधों के लिए प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं या मेजर पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है NPK, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो गवर्नमेंट एग्जाम में लिखने के लिए बोल दिया जाता है कि पौधों के लिए सबसे प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं या प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो NPK, दैट इज N नाइट्रोजन, P फास्फोरस एंड K पोटेस, ठीक है। मेजर पोषक तत्व, ठीक है, या प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसी को इस तरह से पूछ दिया जाता है कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है। इनको मेजर भी बोला जाता है। और दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि पौधों में प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं या पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। यहाँ पर मैंने लिख दिया है फर्स्ट प्राथमिक, दैट्स क्लियर। इसको बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि पौधों के लिए आप प्राथमिक पोषक तत्वों को लिखिए या प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो प्राथमिक पोषक तत्वों की जो संख्या है 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड द पोटास, ठीक है। इसे प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। अब तक 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं कि पौधों के लिए या पौधों को कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इनकी या फिर इनकी संख्या कितनी है। तो 18 ये पहला हो गया। पौधों में पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 18 हो गए। पौधों के लिए सबसे प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है प्राथमिक पोषक तत्वों की? 3। प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या या मेजर पोषक तत्वों की संख्या 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इनकी टोटल संख्या अगर पूछ दिया जाए तो 18 है, ठीक है। या मेजर पोषक तत्वों की संख्या 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, प्राथमिक पोषक तत्व भी कहते हैं। अब तक 2 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में एग्रीकल्चर से इससे पूछा जाता है, ठीक, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आता है सेकेंडरी, ठीक है। अब इसे इस तरह से पूछ दिया जाए कि पौधों में द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं।
प्राथमिक में आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये प्राथमिक पोषक तत्व हैं, इसे ही मेजर पोषक तत्व कहते हैं और इनकी जो संख्या है 3 है। टोटल पोषक तत्वों की संख्या 18 है, प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या 3 है, उसका नाम है नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, K, पोटास। ठीक है। अब द्वितीयक पोषक तत्वों की भी संख्या 3 है, इसका नाम है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर या गंधक। ठीक है, ये द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व NPK, द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, अब तक 3 क्वेश्चन बन चुके हैं इससे। फिर से बता दूं मैं, जो टोटल पोषक तत्वों की संख्या 18 है, प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या 3 है जिसके नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, द्वितीयक पोषक तत्वों की संख्या है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं माइनर पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिन्हें पौधों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही माइनर मात्रा में इनको जरूरत होती है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनको नहीं मिलता पौधों को तो बहुत सी बीमारियां इनसे पौधों में होने लगती है, लेकिन इनकी मात्रा सूक्ष्म तरीके से इनको जरूरत में पड़ती है, तो इसे माइनर पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन से, जैसे Fe आयरन या लोहा बोलते हैं इसे ही। ठीक है, Mn मैग्नीज बोलते हैं, Bo बोरान बोलते हैं, Zn जिंक, Cu कॉपर या तांबा, Mo मॉलिब्डेनम, Cl क्लोरीन, Na सोडियम और Co कोबाल्ट है। इस तरह से आपके 18 पोषक तत्व हो जाते हैं। मैं फिर से बता दूं इसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है पोषक तत्वों की, तो इनकी पोषक तत्वों की टोटल संख्या 18 हो जाएगी। प्राथमिक पोषक तत्व या मेजर पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो NPK, इनकी संख्या 3 है, प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। सेकेंडरी पोषक तत्व या द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व उसे कहते हैं जिन्हें पौधों को थोड़ी मात्रा में इनकी जरूरत होती है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनको पौधों को नहीं मिला जाते, इनसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। जैसे जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बार ये पूछा जाता है, मतलब ये एग्रीकल्चर का फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाते हैं तो जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, खैरा रोग होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे देखेंगे कि नींबू में डाइपाइक जो डिसीज होता है कॉपर के कारण से होता है। तो इस तरह से ये सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन अगर इनको नहीं दिया जाता तो बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है पौधों में। ठीक है, मेजर पोषक तत्व तो पता चल गया NPK, सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। टोटल पोषक तत्वों की जो संख्या होती है 18 होती है। इनसे लगभग 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बता दिया। इनकी टोटल संख्या कितनी है, 18। प्राथमिक पोषक तत्व NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और इसको ध्यान रखना, सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक की कमी से खैरा रोग धान में होता है, कॉपर की कमी से डाइपैक डिसीज नींबू में होता है। ठीक है, अब ये पौधों को किस तरह से प्राप्त होते हैं, तो पौधों को जैसे आपका यूरिया आप देखे होंगे उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। हम इससे क्या करते हैं, पौधों में ज़मीन में दे देते हैं। ज़मीन में जब हम देते हैं तो पानी देते हैं तो वह क्या होता है, वह इनके साथ मिलकर जड़ों के माध्यम से, जड़ जो है ऑब्जॉर्व करते हैं उसको, फिर जड़ के माध्यम से जाइलम फ्लोएम जो है और पौधों के विभिन्न भागों तक ये पोषक तत्वों को पहुंचाते हैं, जिससे इनकी वृद्धि और विकास बहुत अच्छे से होती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है, ये रोग ग्रसित से भी दूर रहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको ये पूछ दिया जाएगा कि पौधों में पाए जाने वाले और पोषक तत्वों के बारे में लिखिए, आपको 3 से 4 नंबर का आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। या तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं या प्री एग्रीकल्चर टेस्ट दिलाते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर से जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर पूछेगा भी नहीं। ठीक है, और यही 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखें हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, और अगर आते हैं तो आपसे जरूर बनेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।